बेसिकली देखा जाए तो ट्यूमर क्या है, तो सर्जन ऑफन रिमूव द ट्यूमर। ट्यूमर पहले देख लेते हैं ट्यूमर क्या है। तो बहुत सारा ऐसा देखे होंगे लोगों से, आप लोगों को सुनने के लिए मिला होगा कि किसी व्यक्ति को ना मुंह पे ट्यूमर हो गया है। एक्चुअली ट्यूमर को देखा जाए ना तो हम लोग कंफर्म्ड कैंसर को ही ट्यूमर बोलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं, आप अगर जो ट्यूमर कह रहे हो आप, तो ट्यूमर को आप ये कह लीजिए कि कैंसर के स्टेज पे जा रहा है, पर कैंसर नहीं है। आमतौर पर लोग ट्यूमर बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर के नजरिए से या मेडिकल के नजरिए से देखा जाए तो ट्यूमर नहीं है। दो तरह की चीजें इसमें देखी जाएगी। दो तरह की चीजें इसमें फाइनली देखी जाती हैं। चलिए, ट्यूमर क्या है, तो सिंपल ये कह लें कि एक सर्जन ऑफन रिमूव द ट्यूमर्स एंड पैथोलॉजिस्ट डिटरमाइन वेदर द ट्यूमर इज बेनिग्न या, ठीक है। तो ट्यूमर का मतलब क्या है ना कि जैसे किसी व्यक्ति, कोई मरीज है और उसको फोड़ा हो गया, फोड़ा होने के बाद फोड़े का ट्रीटमेंट चल रहा है, और वो जो फोड़ा है एक समय के बाद ना सही होना बंद हो जाता है। अब वो गांठ का रूप ले लेता है। गांठ समझते हैं आप? एक ऐसा सेल जो ग्रोथ होते जा रहा है बिना किसी कंट्रोल का, मतलब उसको कोई कंट्रोल ही नहीं है। सपोज ये किसी का फेस है, ठीक है, और इस पे एक गांठ जैसा हो गया है ना। तो अभी हम जब तक ये गांठ के रूप में है तो इसको नॉर्मली हम ना ट्यूमर बोल देते हैं, ठीक है, ट्यूमर। अब ट्यूमर का मतलब है कि या तो वो कैंसर हो भी सकता है या कैंसर नहीं भी हो सकता है। तो अब यूं कह लें कि कैंसर दो तरह, मतलब ट्यूमर ना दो हिस्से में बट गया। अगर जो कैंसर रहा तो उसको कैंसरस बोलते हैं या कैंसर बोलते हैं। ट्यूमर नहीं रहा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेनिंग बोलते हैं, बेनिंग, ठीक है ना। आपको दिख रहा है ये? तो बेनिंग का मतलब है कि वो अभी कैंसर बना नहीं है, लेकिन जैसे ही कैंसर बन गया तो समझ जाइए वो क्या हो गया, मैलिग्नेंट हो गया, यानी कि कैंसरस हो गया। अब क्या समझ में आया आपको कि ट्यूमर यानी कि दो प्रकार के होंगे। एक बेनिंग बोला जाएगा, है ना, BENIGH, और एन, जी के बाद एन है, यानी कि ये हो गया नॉन कैंसरस। दूसरा क्या है, मैलिग्नेंट। अगर जो वो पॉजिटिव आ गया, मैलिग्नेंट का मतलब है ये कैंसरस है, ठीक है। क्लियर हो गया दो चीजें? आज के बाद ये ध्यान रखिएगा, ट्यूमर कह देने से वो कैंसर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैंसर या ट्यूमर को यूं कह लें कि ये एक अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल है, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल या टिश्यू है। अब सेल और टिश्यू में डिफरेंट मतलब समझिएगा, यहां पर सेल कह लीजिए या टिश्यू कह लीजिए, जो जिसकी ग्रोथ की जरूरत ही नहीं थी वही ग्रोथ हो गया। जैसे मैंने ये लंप बनाया था ना आपको फेस पे, इसकी जरूरत है क्या चेहरे पे? नॉर्मली एक पर्सन को देखा जाए तो कभी होता नहीं है उसके फेस पे ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना, लेकिन हो गया, यानी कि इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी ऐसा सेल, एक बहुत बड़ा टिश्यू आ गया। तो इसको नॉर्मली हम क्या करेंगे, आम भाषा में गांठ बोलते हैं, वैसे हम इसको क्या बोलेंगे, ट्यूमर बोलेंगे। लेकिन क्या ट्यूमर को हम कैंसर बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं, है ना। ट्यूमर ये नहीं बताता है कि कैंसर है, लेकिन यदि मैलिग्नेंट बोल रहे हैं, मैलिग्नेंट समझते हैं, अगर वो ये बोल रहे हैं कि यानी कि कंफर्म्ड कैंसर है। अगर जो कैंसर नहीं है तो हम बेनिंग बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम नॉन कैंसर के तौर पे देखते हैं, यानी कि सिंपल ऑपरेशन करके हटाया जा सकता है, ठीक है। अब कैंसर का मतलब है कि उस व्यक्ति को मैलिग्नेंसी हो गई है, उस व्यक्ति को कैंसर हो गया है। अब ये टाइप्स ऑफ कैंसर है। टाइप्स ऑफ कैंसर का मतलब है ये कंफर्म केस है, समझ रहे हैं मेरी बात? यानी उस पर्सन को जो ट्यूमर हो रखा है वो कैसा है, वो कैंसर वाला है। इसलिए अब जिस जगह पे या जिस ऑर्गन पे रहेगा, जिस ऑर्गन या जिस जगह पर रहेगा, उसी जगह को हम लोग उस जगह का कैंसर बोलेंगे। जैसे ब्रेस्ट में है तो ब्रेस्ट कैंसर, किडनी में है किडनी कैंसर, लीवर में है लीवर कैंसर, स्टमक में है तो नॉर्मली गैस्ट्रिक कैंसर बोलते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक का मतलब है एकदम से
स्टमक के पास में है। स्टमक का मतलब कौन सा, जो शेप बना हुआ है वहां पर। नॉर्मली गांव के लोग ना इस पूरे को पेट बोलते हैं, हालांकि इसको क्या हम लोग समझते हैं इंग्लिश में, अब्डोमेन। अब्डोमेन बोलते हैं ना, राइट। लेकिन अब अब्डोमेन की बात नहीं है, ये सिर्फ स्टमक की बात है। अगर जो ब्रेन में है तो ब्रेन कैंसर बोलते हैं। ट्यूमर, ब्रेन में ट्यूमर है तो क्या ये सुना होगा आप लोगों ने कि किसी व्यक्ति को ब्रेन में ट्यूमर है, यानी कि उसके ब्रेन में वो कैंसर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन ट्यूमर कहने का मतलब है कि वो कैंसर भी हो सकता है, नहीं भी। लेकिन सिर्फ मैलिग्नेंट यदि कह देंगे तो कंफर्म्ड है कि उसको कैंसर है। आज के बाद इस बात पे ध्यान रखिएगा, बहुत लोग आप लोगों को मिलेंगे लाइफ में जो बोलेंगे फलाने को ना ट्यूमर हो गया है। तो ट्यूमर डज नॉट मेक सेंस फॉर कैंसर या कंफर्म कैंसर, ठीक है ना। ये कोई सेंस नहीं बनाता है कि अगर किसी को ट्यूमर कह रहे हो आप तो उसको कंफर्म कैंसर है। नो, इट इज नॉट। व्हेन यू आर सेइंग दैट मैलिग्नेंट, देन इट इज कंफर्म केस ऑफ कैंसर, ठीक है। कि अगर जो आप मैलिग्नेंट कह रहे हो तो यानी कि आप कंफर्म कर रहे हो कि उसको कैंसर है, उस केस में कैंसर है। अब यही चीज यहां पर देखा है कि मार्जिन, द एजेस ऑफ द टिश्यूज रिमूव्स एंड एग्जामिन्ड। ओके, सो इस स्टेज पे जाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि एक्चुअली कैसे कंफर्म होता है। अगर जो कोई हिस्सा आपके पास मैलिग्नेंट के तौर पर आया है, ओके, ये जगह खाली है, आपको दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। इस पे मत जाइएगा, मैं जो बताने वाला हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। कंफर्मेशन केस के लिए किसी भी ट्यूमर का या तो टिश्यू ले लेते हैं या सेल से टेस्ट करते हैं। सेल समझते हैं ना, उस जगह का पस ले लिया, पानी ले लिया, ब्लड ले लिया, जो भी जहां से हमको सेल मिल जाए। तो सेल से नॉर्मली हम लोग ना एक साइटोलॉजी का टेस्ट करते हैं। साइटोलॉजी टेस्ट होता है जिसको हम नॉर्मली एफएनएसी बोलते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ठीक है। इससे कंफर्म हो जाता है कि उस व्यक्ति को कैंसर है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो इससे हमारे पास पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का मतलब अगर जिसमें रिपोर्ट आपकी आती है कि उस व्यक्ति को कैंसर हो गया है, तो फिर उस जगह से हम टिश्यू ले लेते हैं, टुकड़ा ले लेते हैं। टुकड़ा लेकर के टुकड़े की जांच में हिस्टो, जिसको हम लोग बायोप्सी बोलते हैं, सुने होंगे आप लोग, बायोप्सी, ठीक है। बायोप्सी, बायोप्सी करके और स्टेज भी कंफर्म कर लेते हैं, साथ में पॉजिटिव है या निगेटिव है ये भी हम पता कर लेते हैं। बस आपको नॉलेज के लिए बताया हूं कि किसी व्यक्ति को ट्यूमर कह देने से कैंसर नहीं होता है जब तक कि कंफर्म ना हो। कंफर्मेशन करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो हम उसकी बायोप्सी करा लें। तो बायोप्सी का मतलब है अब स्टमक के अंदर है मान लीजिए ट्यूमर, तो हम क्या उसके स्टमक को बार बार छेदेंगे? टुकड़ा निकालने का मतलब क्या है, वहां जगह पे पहुंचेंगे, काट के लेके आएंगे। लेकिन अगर जो ये सेल से कर लेते हैं ना, तो हम डायरेक्ट एक छोटा सा दूरबीन से जाएगा, छोटा सा बहुत टुकड़ा, एकदम स्लाइटली टुकड़ा लेकर के उसकी साइटोलॉजी में एफएनएसी करके उसका टेस्ट कर लेंगे। ये पॉजिटिव रहा तब जाकर के हम टुकड़े की जांच करेंगे, ठीक है। ये होता कब है, जैसे मान लीजिए किसी भी मरीज का, अब ओटी के नजरिए से देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर के या जो आपका कोर्स है, इस कोर्स के नजरिए में होगा क्या ओटी में, कि जब डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करने जाता है उससे पहले कंफर्म कर लेता है कि जो ट्यूमर है वो वाकई में कैंसर वाला है कि नहीं है। जब वो कंफर्म कर लेता है इन दो टेस्टों से या एक टेस्ट से, सिर्फ एफएनएसी करके छोटा सा सेल से ही कर लेगा, फिर ऑपरेशन करके उस चीज को जब बाहर निकाला जाता है ना, जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, जब उस बच्चेदानी को बाहर निकाला तब वहां का टुकड़ा काट करके और जांच के लिए भेजा जाता है, बायोप्सी करने के लिए, कि देखा जाए कि पॉजिटिव है अगर जो, तो कौन से स्टेज का है, क्या इसमें मरीज को दोबारा से ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। यस, ऑब्वियसली अगर जो उसको कैंसर होगा तो फिर से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना उसको। सिकाइया होता है जिसको हम लोग रेडियोथेरेपी बोलते हैं, या हमारे पास और भी मेथड्स हैं जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो बेसिकली आज आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि ट्यूमर क्या है या कैंसर क्या है, ठीक है ना। ट्यूमर दोनों के केस में है,
वेदर द ट्यूमर इज, मतलब वो यही कह रहा है कि ट्यूमर या तो कैंसर हो सकता है या तो नॉन कैंसर हो सकता है। ये कब से कंफर्म करेंगे? दो तरह के टेस्ट होंगे, उससे कर लेंगे कंफर्म, है ना। अगर जो कंफर्म कैंसर हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट बोलते हैं। नहीं कंफर्म हुआ यानी निगेटिव है तो क्या बोलेंगे? बेनिंग या नॉन कैंसरस बोलेंगे। क्लियर है ये पॉइंट?